चलो बच्चों, let's read the question. So the question says the equation of the circumcircle of the triangle formed by the lines y plus under root 3x is equal to 6, y minus under root 3x is equal to 6 and y is equal to 0 is option A x square plus y square minus 4y is equal to 0, option B x square plus y square plus 4x is equal to 0, option C x square plus y square minus 4y minus 12 is equal to 0, option D x square plus y square plus 4x is equal to 12. So the key concept of this question is the general form of circle is given by x minus h का square plus y minus k का square is equal to r square. Okay, तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल. सेकंड, centroid of a triangle is given by x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. ओके, सो ये हमारा सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल का. सो क्वेश्चन में हमें बताना है सर्कल की इक्वेशन जो कि हमारे ट्राइंगल्स की 3 साइड्स मिलकर बना रही है. ओके, सो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. पहली इक्वेशन है मेरे पास y प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड वन इज y माइनस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 6 एंड y is equal to 0. y is equal to 0, that means it is x axis. ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, मैं दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगी. तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, y प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 6 एंड दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू 0. तो जब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ मुझे x कितना मिलेगा, मुझे x मिलेगा 6 अपॉन अंडर रूट 3. दैट मीन्स इसकी मेरे पास पॉइंट्स कितने आते हैं, 6 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमा 0. ओके, इसको मैं लेट्स से a पॉइंट मान लेती हूँ. नाउ आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y माइनस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0. सो अगेन मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी, x कितना आएगा, माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 3. दैट मीन्स मुझे इसके पॉइंट्स मिलते हैं माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमा 0. लेट्स सी, मैं इसको c पॉइंट मान लेती हूँ. ओके, देन आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 6. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो प्लस रूट 3x से माइनस रूट 3x कटेगा. दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू मुझे 12 देगा. तो y कितना आ जाता है मेरे पास 6. तो इसके मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं, 0 कॉमा 6. मैं इसको b लेट कर लेती हूँ. ठीक, सो इनको मिला के मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनेगा. मेरा ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरीका जहाँ पे a पॉइंट यहाँ पर है, b यहाँ पर है एंड c यहाँ पर है. क्लियर है. सो ये हो जाता है मेरा y एक्सिस एंड ये हो जाता है मेरा x एक्सिस. क्लियर है. नाउ आई विल फाइंड कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है. तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर इसके AB के बीच का, BC के बीच का और AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगी. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अगर हमें उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, सो आई विल फाइंड फॉर AB. ठीक है, तो फॉर AB कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर AB x2 है 0 माइनस एंड x1 है 6 अपॉन रूट 3. ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाता है प्लस y2 है हमारे पास 6 माइनस y1 है हमारे पास 0, इसका स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट के अंदर. तो ये मुझे क्या मिलता है, 0 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये देगा मुझे 36 अपॉन 3. ओके, प्लस 6 माइनस 0 6, तो ये देगा मुझे 36. दैट मीन्स 6 3 से काटते हैं हम, 3 1 3 3 2 6, तो ये मुझे देगा 12 प्लस 36 इज इक्वल टू 48. ठीक है, ये मुझे देता है अंडर रूट 48. नाउ आई विल फाइंड फॉर BC. सो
फॉर BC हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास x2 है -6/√3 एंड हमारे पास x1 है 0, तो ये होता है हमारा -6/√3 -0 का स्क्वायर, देन प्लस y2 हमारे पास कितना है 0 माइनस y1 कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो अगेन मुझे कितना देगा -6 का स्क्वायर है 36 एंड 36 डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे ये कितना देगा 12 + 36। ओके, अगेन मेरा कितना आता है, ये मेरा आता है √48। क्लियर। नाउ आई विल फाइंड फॉर AC। सो फॉर AC मेरे पास x2 कितना है, मेरे पास x2 है -6/√3 एंड मेरे पास x1 है 6/√3। ओके, सो इसका स्क्वायर हो जाता है, देन प्लस मेरे पास y2 कितना है 0 एंड y1 भी कितना है 0, उसका स्क्वायर, तो ये हो जाता है मेरा ऑन टेकिंग एलसीएम -6 √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा √12 √3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144/3 का अंडर-रूट, सो ये आ जाता है मेरा √48। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है कि मेरा जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। क्लियर है। सो हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो उसके सारे एंगल कितने हो जाते हैं 60 डिग्री, तो ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा एंड ये भी मेरा क्या होगा 60 डिग्री होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस निकालेंगे और सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2r इज इक्वल टू, हम जो भी साइड लेते हैं, जैसे B साइड ले रहे हैं तो B आएगा एंड अपॉन एंगल भी क्या आ जाएगा, एंगल भी B आएगा। ठीक है, 2r इज इक्वल टू B अपॉन साइन B, एंड हमारे पास जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 फॉर x कोऑर्डिनेट एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 फॉर y कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो रेडियस निकालते हैं, तो हमारा 2r कितना हो जाएगा, B साइड हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हर एक साइड कितनी 48 थी, तो हमारी जो साइड B होगी वो भी कितनी होगी √48 अपॉन साइन 60 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2, 2r इज इक्वल टू √48 अपॉन 3 √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कटता है एंड ये कटेगा हमारा 16 टाइम्स, तो मेरा r कितना आ जाता है, r आ जाता है √16, दैट मीन्स r आ जाता है मेरा 4। ओके, नाउ आई विल फाइंड सेंट्रॉइड। सो मेरे x1 कितना है, मेरा x1 है 6/√3 प्लस x2 कितना है 0 एंड प्लस x3 कितना है -6/√3 एंड अपॉन 3। ओके, ये होता है मेरा x कोऑर्डिनेट, फॉर x कोऑर्डिनेट, एंड नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट, y1 कितना है मेरा 0, y2 कितना है 6 एंड y3 कितना है 0 अपॉन 3। ठीक है, तो ये कट जाता है मेरा, तो मेरे कोऑर्डिनेट कितने आते हैं 0, ये कट जाता है 3 2 6, तो 0,2 मेरे सेंट्रॉइड आ जाता है। ठीक है, मेरा सेंट्रॉइड आता है 0,2 और रेडियस आता है 4। नाउ मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिखती हूँ, जो कि क्या है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना बनता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म लगाऊंगी, तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्या आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज प्लस 4, एंड यहाँ से क्वेश्चन क्या आती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये आती है मेरी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। Hope you understood the question. Thank you.